आज हम बात करेंगे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 के बारे में। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों बना और किसके अंडर बना, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के अंडर में बना है। ये इंडिया में एक ऐसा पॉलिसी है जो डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। डिज़ास्टर जैसी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, यानी चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, या एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, हर हर जगह से, हर तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमारे इंडिया में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाया गया है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के अंडर में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 को बनाया गया है। अब इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी किस चीज़ को फॉलो करता है और ये कैसे वर्क करता है, देखते हैं। अब क्योंकि नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डिज़ास्टर को रोक तो नहीं सकते। जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट है, अर्थक्वेक से होने वाले जो रिस्क होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जिसमें नुकसान होता है, उस नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका आता है कि हम लोग इसमें डिज़ास्टर आता है तो हम लोग टेक्नोलॉजी से इसको सपोर्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो डेवलपमेंट हुआ है आपकी कंट्री में, तो वो डेवलपमेंट इस तरह से हुआ है कि जो भी डिज़ास्टर होता है तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हिलते नहीं हैं, या स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो उस शॉक को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, मतलब उनको नुकसान नहीं होता। या सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, डिज़ास्टर में नुकसान नहीं होता, डिज़ास्टर में नुकसान स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। जो लाइफ लॉसेस होती है और जो भी नुकसान होता है वो स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। जो भी हम लोगों ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ किए हैं वो टूटता है और उसकी वजह से लाइफ लॉस होता है। तो ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो पॉलिसी है बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। अब ये किस बेसिस पे वर्क करता है, ये किस साइकिल पे वर्क करता है, ये 4 फेजेस पे वर्क करता है। 4 मेन फेजेस होते हैं जिस पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान वर्क करता है। सबसे पहले आता है मिटिगेशन फेज़। मिटिगेशन मतलब प्रिवेंट करना, किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करना है, किसी भी चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर्ड, या तो ऐसी कोई चीज़ जो जब डिज़ास्टर आएगा तब आप उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए हम लोग मिटिगेशन फेज़ में मिटिगेशन प्लानिंग करते हैं। अभी इसमें हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, एजुकेशन, और हैज़ार्ड को हम लोग असेसमेंट करके हम लोग किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के बाद, और ये सब। तो ये मिटिगेशन फेज़ होता है सबसे पहला। उसके बाद में प्रिपेयर्डनेस फेज़ होता है, यानी अगर डिज़ास्टर आता है तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कम्युनिटी जो होता है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि जो एरिया जोग्राफिकली वल्नरेबल होता है, इकोनॉमिकली वल्नरेबल होता है, ठीक है, जिनके पास उतने प्रोविजंस नहीं होते ताकि कि वो उस डिज़ास्टर के फेज़ से निकल पाए, तो उनको हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है या पॉलिसी जो है बनाया गया है, ये उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी है, उन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए भी है कि उस चीज़ से आप किस तरह से बच सकते हो, या किस तरह से आप अपनी लाइफ को बचा सकते हो और किस तरह से उस चीज़ से डील कर सकते हो। तो नेशनल इमरजेंसी टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होते हैं, एंड रिस्पांस प्लान्स होते हैं, ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज होते हैं, अर्ली वार्निंग होता है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद में आता है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में रिस्टोरिंग, ऑब्वियसली जब डिज़ास्टर हो जाता है, रिकवरी से पहले रिस्पांस आता है, रिस्पांस फेज़ आता है। तो रिस्पांस फेज़ में क्या है, जब डिज़ास्टर होगा तब आप क्या करोगे, वो जब भी अर्थक्वेक आएगा या जब सुनामी आएगा तब उस वक्त आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, उसको हम लोग रिस्पांस फेज़ बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो टीम होता है, जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करते हैं, तो वो उस टाइप का प्लान होगा यहाँ पे। और जो भी
रेशन और जो भी प्रोवाइड करते हैं, फूड और जो भी प्रोवाइड करते हैं वो सब। फिर बाद में आता है रिकवरी फेज़। अभी रिकवरी फेज़ का मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, रिकवरी फेज़ का मतलब जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसको आप किस तरह से रीबिल्ड करोगे और रिकवर करोगे, उन सारे डैमेजेस को आप किस तरह से पूरा करोगे, यानी रिकवर कैसे करोगे। ठीक है, तो उसमें खाली यही नहीं आ जाता कि भाई जो बिल्डिंग टूटी हुई थी वही बना लिया आपने, है ना। इसमें ये भी आ जाता है कि बिल्डिंग जो टूटी हुई थी, जो स्ट्रक्चर्स टूट गए थे, उनको अभी इस तरह से बनाना कि जिस तरह अगली बार अगर डिज़ास्टर आए तो वो हिले नहीं, या तो फिर वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले या उस डिज़ास्टर से निकल जाए। तो इसलिए ये 4 फेजेस होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इन चारों फेज़ में इफ़ेक्टिवली सारे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लान जो है बनाया गया है। तो ये प्लान इसी के ऊपर डिपेंड है, इन चारों चीज़ों को फुलफ़िल करता है। ये 4 फेजेस है डिज़ास्टर के, और इन चारों चीज़ों को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि ये प्लान वर्क कैसे करता है, प्लान किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दी सेंडाई फ्रेमवर्क दिया हुआ है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें कुछ इसके फ्रेमवर्क जो है, जो भी बनाया गया है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे 2030 तक का इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, और इंडिया भी इस चीज़ को फॉलो करता है। ये कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे डिज़ास्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ये इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, बहुत लंबा टॉपिक, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, तो एक वीडियो बनाएंगे हम। अभी ये जो है कि सेंडाई फ्रेमवर्क में आप देख रहे हैं 4 फ्लावर्स है यहाँ पे, 1 2 3 4। अभी ये जो 4 फ्लावर्स है, ये क्या है, इसका प्रायोरिटी है। डिज़ास्टर में आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, उसके हिसाब से ये 4 नंबर्स दिए गए उसको, 1 2 3 और 4। सबसे पहला आता है 1 में, अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर रिस्क। डिज़ास्टर किस टाइप का है उसको अंडरस्टैंड करना, समझना उसको। डिज़ास्टर में क्या क्या रिस्क है उसको समझना, वल्नरेबिलिटी को समझना, ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिज़ास्टर रिस्क। गवर्नेंस को, या जो रिस्क होता है उसको किस तरह आप मैनेज करोगे, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, इसमें एजुकेशन भी आ जाता है, अवेयरनेस भी आ जाता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, और गवर्नमेंट का पॉलिसी और गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी आ जाता है इसमें। फिर थर्ड आता है इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस। आप इन्वेस्ट क्या करोगे डिज़ास्टर में, मतलब चीज़ों को इम्प्रूव करने में। इन्वेस्ट करना मतलब पैसे खर्चे करना ही सिर्फ नहीं होता है, बट ये टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, ओके, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, लोगों को आप किस तरह सेफ रखोगे और किस तरह से आपका प्लान है एक डिज़ास्टर से डील करने का, वो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट में आएगा एनहेंसिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड टू बिल्ड बैक बेटर इन रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन। तो मतलब फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी डिज़ास्टर अगर हो गया है तो आप बिल्ड बैक बेटर, यानी आप फिर से बिल्ड करोगे, लेकिन बेटर वर्जन बिल्ड करोगे। मतलब वही पुराना वर्जन नहीं, जो फिर से डिज़ास्टर आए तो उस तरीके का लॉस हो आपको। मतलब आप एक ऐसा वर्जन बिल्ड करोगे, इस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिल्ड करोगे और रिकवर करोगे, जिससे आने वाले आगे के जो डिज़ास्टर होंगे उसमें जो रिस्क होगा उसका रिडक्शन होगा, कम हो जाएगा रिस्क। तो फोर्थ वाला रिकवरी है। इसके बाद ये किस पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, या ये रूल जो है, ये रूल्स बेसिकली किस पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने के लिए, वो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ये एक अच्छा टॉपिक है। और आप एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, जो होता है NDMA। आपने स्टार्टिंग के स्लाइड में देखे होंगे, स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में, कि एक बैकग्राउंड में एक इमेज था, वो NDMA का था, यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा उससे। अभी
ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है ये किस चीज़ पे फोकस करता है डिज़ास्टर से डील करने के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। द प्लान असाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल लेवल्स ऑफ